प्रिंख माने झूलता हुआ, प्रिंख कहते हैं हिडोले को, झूले को। उसके समान जिनके ऊपर, जिनके वक्षस्थल के ऊपर तो प्रेमखोल हार, प्रेम रूप से लोल जो हार है वो शोभा को प्राप्त हो रहा है, हिलता हुआ हार शोभा को प्राप्त हो रहा है। और उस हार की परिधि के बीच में आश्रित कौस्तुभोद्य, कौस्तुभ मणि उनकी अपूर्व शोभा हो रही है। सुंदर गोल हार, गले में त्रिपुली का गोल हार, ऊपर हार, और उस हार के नीचे पदक के रूप में कौस्तुभ मणि जिनकी अपूर्व से दम दम दमक देती हुई विराजमान हो रही है। तो प्रोंठोल हार, झूलता हुआ जो हार, उसकी परिधि में आश्रित होकर के विराजमान है, परिधिश्रित होकर के विराजमान है। कौन? बोले कौस्तुभोद्य भानु, मानो सूर्य ही कौस्तुभ मणि के रूप में वक्षस्थल के ऊपर सुशोभित हो रहा है। कृष्ण की प्रमुख विशेषता, प्रमुख जो विशेष हार है वो विशेष शोभा, वो कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स के चिन्ह, ये भगवत स्वरूप की असाधारण लक्षण है। तो ये दोनों लक्षण यहाँ पर अपूर्व से विराजमान है। कौस्तुभ की शोभा विराजमान हो रही है। स्वर्ण चरण भूषण चुंब दामा, और माला जो है वो दाम कैसी है? बोले जो दाम स्वर्ण चरण भूषण चुंबी, चरणों के नूपुर तक जो लटकी हुई दाम माला वो सुशोभित हो रही है। ऐसी सुंदर माला को धारण करके श्री श्याम सुंदर विराजमान है। स्वनक माने चरणों के जो नूपुर हैं वे स्वनक माने आवाज कर रहे हैं। तो आवाज करने वाले, स्वनक माने आवाज करने वाले चरण भूषण जो नूपुर, उनको भी चुंबिदामा, जिनकी माला शोभा को प्राप्त करती हुई, चुम्बन करती हुई विराजमान हो रही है। कभी बड़ी माला भी धारण कर रखी है, कभी किरणों की जो माला है वो चरण तक पहुंच रही है। किरण जो है वो किरणों की शोभा चरण तक पहुंचती हुई विराजमान हो रही है। निष्प्रम्य रम्य पुरतः पुरतो विलक्षण, ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर अपने पुर से निकसे, और पुर से निकल करके पुरतो विलक्षण, आगे झूमते झांकते मत हाथी की तरह से हाथ में वो दोहिनी पात्र रूपी कमल को घुमाते हुए, नचाते हुए, आप मुख में गिलौरी दबा करके सुंदर माला, सुंदर जहां पर अलकावली मुख के ऊपर विराजमान आप जो पढ़ारे हैं, यक्षण मुदम स्वजननी जन लोचनेभ्य, मैया जो है उनके नेत्रों को अपूर्व रूप से आनंद प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं। और दासई प्रधारित विवाद चरितादि रश्नन, दासई प्रधारित, और उस समय चित्रक पत्रक इत्यादि दास बेबी श्री श्याम सुंदर के पीछे लबर झबर करते हुए, दौड़ते हुए पीछे पीछे झटके के साथ में दौड़े हैं, लबर झबर करते हुए दास भी साथ में जोड़ दौड़े हैं। जरा सा इशारा करें, हाँ जरा सा हाथ का इशारा किया, सोई दास सुंदर रत्न जटित जो पानदान, उस पानदान में से निकाल करके एक बीड़ा श्रीमान जी को दे, और आप गाल में फिर दबा करके विराजमान है। ये रसिक शिरोमणि छेला शिरोमणि होकर के पधारे हैं। सो दासई प्रहारित प्रहारितम अवारित रोच रश्नन, दासों के द्वारा जो गूंथा गया है, जो बीड़ा बनाया गया है, और अवारित रोची, जिनकी शोभा, अवारित माने ढक नहीं रही है, अवारित रोची, रोची माने कांति जहां प्रकट होती हुई दिखा रही है। तो जिस समय पान आरोपते हैं उससे मुख की शोभा, दंतावली की शोभा अवारित होती है, बारित नहीं होती है। ऐसे अवारित रोची जिनकी शोभा सामने प्रकट हो रही है, वे श्री श्याम सुंदर अश्नन तांबूल पूलकम, तांबूल के जो गिलोरी तांबूल उनको आप आरोखते हुए अवाप सगोपुराग्रम,
आप गोपुर के सामने पधारे। मैं नंद भवन का जो गोपुर, उस गोपुर में पधारे। अब गोपुर से निकस करके फिर बाहर पधारे। तो गोपुर में अब यशोदा अपने शयन भवन से उठ करके सखाओं ने सब श्रृंगार उस समय धारण करा दिया है, यथोचित थोड़ा बहुत श्रृंगार धारण करा दिया है, संभाल दिया है। यशोदा जी ने उस समय कन्हैया को विदा किया और आप उस समय पधारे हैं गोपुराग्रम, नंद भवन के गोपुर, उनके अग्रभाग में पधारे, जहां पर बड़ा सुंदर कमलाकार जो द्वार वो सुशोभित हो रहा है। नंद भवन के द्वार के ऊपर बैठे हुए, दो पैरों से पीछे से बैठे हुए, हाथों के ऊपर खड़े हुए, ऐसे आधे बैठे आधे खड़े सिंह, जहां नंद भवन के द्वार के ऊपर सुशोभित, बीच में जो मेहराब, उस मेहराब के बीच में नाचता हुआ बड़ा सुंदर मयूर, जहां श्री नंद भवन में सुशोभित हो रहा है। दोनों ओर सुंदर कमल आकार के कलश सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर सोपान श्री नंद भवन के विराजमान। फिर प्रवेश करते ही नंद बाबा की चौपार जहां पर सुशोभित हो रही है। फिर ईशान कोण में, पूर्व में श्री नारायण का मंदिर वो अपूर्ण रूप से सुशोभित, दक्षिण में श्री कृष्ण का मंदिर सुशोभित, उत्तर में श्री बलदाऊ जी के भवन वे सुशोभित हो रहे हैं। जहां आग्नेय कोण में सुंदर रसोई सुशोभित हो रही है, उसके पीछे श्री किशोर जी के महल, जहां पर सुंदर पुष्करणी शोभा को प्राप्त हो रही है, सुंदर बगीचा जिसमें से गुप्त मार्ग रास के लिए पधारने के लिए अलग से विराजमान है। ऐसे नंद भवन से आप उस समय निकसे हैं। तो गोपुर जो है वो गोपुर से आप निकसे, अपूर्व शोभा हो रही है। ऐसे आप पधारे तो तांबूल पूलकम अवार स गोपुराग्रम, आप ऐसे चलते हुए फिर गोपुर जो है वो गोपुर में पहुंच गए, मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। तब बाह्य कुटुंब तटी मवलम्य माना, ऐसा कहकर आप निकले। फिर निकल करके जो मुख्य द्वार सिंहपौर, उस सिंहपौर के चबूतरे के ऊपर ही महाशय जी जरा सा विराजे। तो वहां पे ये लाल जी कृपा करके विराजे हैं। तब बाह्य कुटुंब, बाहर जो कुटुंब है, उस बाह्य कुटुंब के ऊपर बाहर जो चबूतरा है, उस चबूतरा के ऊपर भी अवलंब माना, जरा सा टिकते हुए, जरा सा बैठ करके का पुत्र किम कुरुत इत्यनुसंधान, दुनिया भर की चिंता, कौन कहां से आए हो, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, ऐसे हर एक को जबरदस्ती पूछते हुए कि भैया कहां से आ रहे हो। बाबा की चौथ, अब दुनिया भर की सबरी चौधराज करने के लिए वहां बैठे हैं। ये चंचल शिरोमणि है ना, उनकी चंचलता दिख रही है कि आंगन के ऊपर, कुटुंब के ऊपर विराजमान हुए और विराजमान होकर के का पुत्र किम करो, तो कौन है, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये हर एक से पूछ रहे हैं। और ये पूछते हुए और एक जगह और दूसरी जगह सब जगह दृष्टि डालते हुए विराजमान है। इति अनुसंधान, ऐसे अनुसंधान करते हुए व्यापार नैन मट्ट घटास नर्मो, और हृदय में तो कुछ अलग भाव विराजमान है, इसलिए अपने नेत्र जो है उनको अटारियों की घटाओं के ऊपर भी डालते हुए सुशोभित हो रहे हैं कि कहीं स्वामी तो नहीं दिख रही है, कहीं कोई स्वामी की सखी कोई किसी बलही में, बलही कहते हैं झरोखा में विराजमान को होकर के कहीं कोई संकेत तो नहीं कर रही है। तो जैसे संकेत ग्रहण करने के लिए सब जगह निगाह फैला पाकर देख रहे हैं। कैसी सुंदर शोभा ये लाल जी की वो चंचलता और जो धीर ललित नायक का जो स्वरूप है कि विदग्धो नवतारुण्य परिहास विशारद निश्चिंतो धीर ललिता स्यात् प्रायः प्रेयसी वशः, वो धीर ललित नायक के जो चंचल गुण, परिहास में विशारदता, ये
इन सब का प्रकाशन करते हुए यहाँ पर तो व्यापार नयन नयनम अट्ट घटासु, अटारी जो है उनके ऊपर दृष्टि डालते हुए नर्म प्रेष्ठाई मिलत भी, नर्म सखागण उनके साथ में भी मिल रहे हैं। सखा चार प्रकार के, एक सखा, एक प्रिय सखा, तीसरे हैं श्रोत सखा, चौथे हैं प्रिय नर्म सखा। श्रोत सखा कौन? बोलो जिनमें वात्सल्य गंधी है, प्रीति, वे हैं श्रोत सखा। जैसे बलभद्र, सुभद्र, मणिभद्र जो कृष्ण से अवस्था में थोड़े बड़े हैं, वे हैं श्रोत सखा। सखा कौन? बोले जो कृष्ण के बिल्कुल समवयस्क ही हैं और जिनमें शुद्ध सख्य प्रीति विराजमान, कंधा पे चढ़े कंधा पे चढ़ाए, जिनमें संकोच नहीं है, असंकोच बुद्धि परिपूर्ण रूप से विराजमान, वे हुए सखा। प्रिय सखा कौन है? बोले प्रिय सखा है जो अवस्था में थोड़े छोटे हैं और इनको दौड़ा, जाने जा बेटा पानी लेके आ, मुझे भूख लग रही है फल लेके आ। अब वो सखा जल्दी से कृष्ण की आज्ञा को प्राप्त करके पेड़ के ऊपर चढ़े, जल्दी से फल तोड़ करके लाए, अमनिया करके कन्हैया को दे। बोले अरे न हाथ दबा, तो वो सखा पीछे से बैठ करके कन्हैया के पीठ को दबा रहा है। बोले नहीं ढंग से मसल, ठीक है। तो वो सखा कन्हैया के श्री अंग को मसल रहा है, दबा रहा है। शैया कन्हैया के लिए पुष्प शैया, कन्हैया विश्राम करेंगे, उनके लिए पुष्प शैया तैयार करे, कन्हैया सोए, उस समय प्रिय सखा आपके चरणों को दबाए। और एक सखा है, चौथे सखा, वे है प्रिय नर्म सखा। प्रिय नर्म सखा वो जो कन्हैया के रहस्य को भी जाने। श्री सोल, मधुमंगल, उज्ज्वल, अर्जुन, ये जो सखा हैं ये रहस्य को जानने वाले। और श्री कृष्ण कुंज के चारों ओर जो 8 कुंज, कहीं 10 कुंज, जो 10 कुंज हैं, उन 10 कुंजों में जिनके ये अधिकारी होकर के विराजमान कि ये कुंज कौन सी है? बोले सुवलानंद कुंज, ये अर्जुनानंद कुंज, ये मधुमंगल आनंद कुंज। उन 8 कुंजों के जो अधिकारी होकर के विराजमान। तो जैसे राधा कुंज के चारों ओर अष्ट सखियों की कुंज विराजमान, इसी प्रकार श्री कृष्ण कुंज उनके चारों ओर भी जितने भी सखागण, प्रिय नर्म सखागण, इनकी कुंज विराजमान, जिनमें 3-3 परकोटा हैं। ये सखागण कुंज के बाहर के परकोटा में विराजमान होकर के केवल डोली से पंखा खींचने की जो सेवा उसको तो करें, परंतु भीतर निकुंज में प्रवेश नहीं करें। भीतर निकुंज का जो अधिकार है वो ललतादिक जो सखीगण है उनको ही प्राप्त है। तो निरुक्त निकुंज में प्रवेश ये नहीं करेंगे, परंतु रहस्य को जानने वाले होकर के ये सखागण विराजमान है। तो यहाँ पर भी नर्म प्रेष्ठाई मिलत भी, नर्म प्रेष्ठ जो सखा है उनसे भी मिलते हुए विराजमान। क्योंकि जितनी भी सूचना मिलेंगी वो श्री वृंदा जी जाकर के सूचना देंगी सुवन को, सुवन के माध्यम से सूचना मिलेगी कन्हैया को कि आज श्री किशोरी जी श्री कुसुम सरोवर के निकट इस कुंज में पुष्प चयन करने के लिए पधार रही है। तो सखाओं के द्वारा ही, प्रिय नर्म सखाओं के द्वारा ही अभिसार इत्यादि की जो सूचना है, संकेत की जो सूचना है वो भी विराजमान। और इस समय प्रिय नर्म सखा भी श्री श्याम सुंदर के विराजमान है। तो प्रेष्ठ मिलत भी अभित स्वराज मित्र, ऐसे सारे सखाओं के साथ में कन्हैया सर्वराजो अपूर्ण रूप से शोभा को प्राप्त करते हुए विराजमान है। अब तन निर्मतान पद कर्ण कथा रसज्ञ आस्यांबुजे किमपि यस्मित मुद बभूव तस्यार्थ जातमपि किम विवर्तुम ईशे चेतोन एव तब सख्य नुसंत धातु। उस समय हे राधे, ये सखीगण कह रही हैं, किशोर जी के सामने वर्णन किया जा रहा है। मधुरिका जी आकर के किशोर जी के महल में इस लीला का वर्णन कर रही हैं। तो वे कहती हुई विराजमान हो रही है। तस्मिन तन निर्मितान पर कर्ण कथा,
अब ये जो सखी हैं, ये सखी कृष्ण स्नेहाधिका हैं, किशोर जी के सामने आकर के लीला में वर्णन कर रही हैं, परंतु इनका पूरा जो ध्यान है, इनकी जो पूरी आसक्ति है वो कृष्ण स्नेहाधिका में है। इसलिए कृष्ण की शोभा का और नंद भवन की शोभा का विशेष रूप से ये गायन करती हुई विराजमान हो रही हैं। ये अनुकार्य नहीं है, माने ये जरूर है, माने लीला को बढ़ाने वाली है, परंतु अनुगत्य जो ग्रहण किया जाएगा वो समस्नेहाओं का और राधा स्नेहाधिका उनका अनुगत्य ग्रहण किया जाएगा। परंतु ये कृष्ण स्नेहाधिका जो सखी हैं, वे उनके द्वारा जो वर्णन किया गया है उससे श्री राधिका के हृदय में, श्री निकुंजेश्वरी के हृदय में जो प्रीति है वह और भी ज्यादा उल्लास को प्राप्त होगी। वो रस में उपयोगी है, रस में उल्लास प्राप्त करेंगे, परंतु कोई उनका अनुगत्य ग्रहण नहीं करेगा। अनुगत्य श्री राधिका कुंज की दासी बनने में अनुगत्य ग्रहण किया जाएगा। तो ये विशेष रूप से बात होगी। तो तब निर्मिताम, उस समय श्री मधुरिका जी कह रही हैं कि तब निर्मिताम, जो सखागण आए वे सखागण ही अनुपद कर्ण कथा, उस समय कोई अनुपद माने नूतन, कान को मीठे लगने वाली कोई अपूर्व अपूर्व कथा उनका भी वर्णन कर रहे हैं। इतिहास, कथा और आख्यायिका, ये तीन चीज अलग अलग है। जो पहले सांस लेता था, इति माने भूतकाल में, ह माने निश्चित रूप से, आस माने श्वास ले, उसका नाम इतिहास। आख्यायिका उसका नाम जो परंपरा से, कहीं शुद्ध परंपरा से सुना गया, उसका नाम है आख्यायिका। पर कथा वो जहां पर के अपनी कल्पना से भी कोई बात को प्रस्तुत की जाए। प्रबंध कल्पना, कोई वस्तु है पर उसमें अपनी कल्पना को भी जोड़ करके उसे सजा करके प्रस्तुत किया जाए, उसका नाम है कथा। तो आज ये सखागण की बड़े विदग्ध कवि होकर के विराजमान है। तब निर्मिताम पद कर्ण कथा, श्री कृष्ण को कान में अच्छी लगे ऐसी जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का ये वर्णन करते हुए, अर्थात श्री प्रिया के द्वारा, सखियों के द्वारा जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उन सूचनाओं को बड़े कलात्मक ढंग से, कहीं कल्पना बिंब इनके साथ में, कला के साथ में कहीं प्रस्तुत करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं। तो तब निर्मित, सखाओं के द्वारा निर्मित अनुपद कर्ण कथा, नूतन नूतन जो कर्ण कथाएं, कर्ण को अच्छी लगने वाली, जिनमें सत्य का कहीं मूल है और कल्पना जिनमें मिलकर के उस सत्य को अधिक प्रभावशाली बना करके जहां प्रस्तुत करती हुई विराजमान है, ऐसी उस कर्ण कथा को श्री श्याम सुंदर श्रवण कर रहे हैं। तो तन निर्मितानुपद कर्ण कथा रसज्ञ श्याम मुझे, ऐसी कथा को रसज्ञ श्री श्याम सुंदर जब सुनते हैं तो उनके मुख में, श्याम सुंदर के मुख पर विभिन्न भाव जब प्रकट होते हैं, तो कृष्ण के मुखाम्बुजे, आस्याम्बुजे, मुख कमल पर किमपि यस्मित मुद बभूवो, कोई अपूर्व मुस्कान प्रकट हो जाए। सखा छिपा करके कोई कथा निरूपण करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि रस की एक विशेषता है कि रस न अत्यंत खुला हुआ शोभा को प्राप्त होता है, न अत्यंत ढका हुआ हो तो शोभा को प्राप्त हो। किंचित विवृत और किंचित समृद्ध होकर के यदि रस है तो वो जितना उल्लास को प्रदान करेगा, ऐसे एकदम स्पष्ट किया हुआ जो रस है वो रस को उल्लास को प्रदान नहीं करता है। तो ये सखागण कुछ समृद्ध कुछ विवृत इस रूप में उस रस को जब संकेत में निरूपण करते हैं तो श्री श्याम सुंदर के मुख के ऊपर मुस्कान आ जाती है। प्रिया की कोई चर्चा कहीं बहाने से संकेत में करते हुए, एकदम स्पष्ट नहीं, संकेत में करते हुए जब विराजमान हैं तो श्री श्याम सुंदर के मुकमल के ऊपर स्मितम उद्बभूव, स्मित जो है वही प्रकट हुआ। और तस्यात जात मत किम विविरूत नीशे, अब सखा जिस तरह से
अर्थ कह रहा है, बात कह रहा है, उसके अर्थ समूह को किन विपरीत विषय श्री मधुरका जी कह रही हैं। बोले हे श्री राधिके सखी, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूं। कवि ने जिस, वक्ता ने जिस भावना से कोई बात कही, उस भावना को जब तक उसके साथ में तादात्म्य प्राप्त न हो तब तक उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसके अर्थ को मैं प्रकट करने में समर्थ नहीं हूं। चेतोन एव तव सख्य सखी अनुसंधातु। सखी मैं कुछ नहीं कहूंगी, तेरा हृदय उस अर्थ का अपने आप अनुसंधान कर लेगा, इसलिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उस समय बस तू ध्यान कर, तेरे सामने वो छवि प्रकट हो जाएगी। सखा ने जो कुछ भी कहा उसके अर्थ को तेरा चित्त अपने आप समझ जाएगा। जैसे कभी कोई गोपी श्यामचंद्र को पत्रिका लिखने के लिए बैठी, परंतु कोई ही चिट्ठी को श्यामचंद्र के पास में भेज दिया, कुछ भी नहीं लिखा। श्यामचंद्र ने जो खोली उस समय चिट्ठी कोरी है, उसमें कोई अक्षर नहीं है, परंतु श्यामचंद्र कह गए, समझ जाते हैं। बोले इस चिट्ठी में यही लिखा है कि कागज पे लिखतन बनत, कहत वचन लजात, कहे है सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। अरे सखी कही है सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। मेरे हृदय में जो कुछ भी है वो सब तेरे हृदय अपने आप समझ जाएगा। तो अरे सखी चेतो निरेव तब सखी अनुसंधासु, उस सखाओं की जो बातचीत हुई उसको तेरा चित्त ही अच्छी तरह से समझेगा। ऐसे श्री श्याम सुंदर आप उस समय पधारे। अब पधारते हुए जो अपना उष्णीश है, तो उष्णीश को जरा सा टेढ़ा करके विराजमान हुए। क्यों? बोले चरण के पंजे के ऊपर एड़ी उठा करके चरण के पंजे के ऊपर बैठना है, गैया के बिल्कुल नीचे। गैया का जो उदर है उससे मयूर मुकुट जो है वो बार बार टकराएगा, उसके कारण वो मयूर मुकुट मुरझाता हुआ शोभा को प्राप्त हो रहा है। दोहिनी पात्र को आपने अपनी गोदी में रख रखा है। उचक करके उंगली, जो तर्जनी उंगली और अंगूठा, इन दोनों के बीच में जो गैया का थन, उसको लेकर के शेष 3 उंगलियों से थन को दबाते हुए जिस समय धार निकासेंगे उस समय अपूर्ण रूप से वो मुकुट कहीं पाग ढीली नहीं हो, इसलिए पाग को ढीला तो टेढ़ा कर लिया है। और टेढ़ा करके क्यों गैया के, गाय के जो पेट है उससे बार बार पाग धार काटते समय जो टकराएगी उससे पाग के पेच कहीं ढीले नहीं हो जाए, इसलिए कहीं टकराए नहीं, इसलिए पाग को टेढ़ा किया। परंतु टेढ़ा करने पर भी गोदोहन करते समय वो पाग जिनकी न्यारी ढीली हो रही है, ऐसी सुंदर वो गोदोहन की जो शोभा, उसका क्या वर्णन किया जाए, उसका आगे वर्णन करेंगे। और इधर श्री किशोरी जी को जितनी भी सखी गण हैं वे पहले स्नान कराएंगे। उस लीला का आगे जो प्रभाकालीन लीला, उस प्रभाकालीन लीला में शिवप्रिया जी के प्रथम पहले स्नान, उस लीला का फिर आगे वर्णन करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल, बोल जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय वृंदावन बिहारी लाल। श्री गिरीन्द्र बिहारी देव जो की जय, श्रीमद् वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गोविंद जय जय गोविंद।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतं जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य अनर्पितचरीं करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतु नतोज्ज्वलरसां स्वप्तिश्रियं हरिपुरसुन्दरगीतिकदं सन्दीप्तः सदा हृदयकन्दरे वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको हे भक्ति सुमते रघुनाथ दास श्री जीव में कुरुतुमंद मते दयांद्रा। श्री राधा प्राण बंधो चरण कमल और केश शेषादिगम्या या साध्या प्रेम सेवा ब्रज चरित परे गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्या प्राप्तायां ताम प्रथयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै ब्रजमन चलितं नैतिकं तस्य नौमि। राधां स्नात विभूषितां ब्रजप्याभूतां सखीभिप्रगे तद्गेहे विहितान्नपाक रचनां कृष्णावशेषासनं कृष्णं बुद्धमवाप्त धेनु सदनं निर्व्यूढ़ गोदोहनं सुस्नातं कृतभोजनं सहचरै तं चात् चाश्रये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम मंगल श्रीमद कृष्ण भावनामृत अष्टकालीन लीला स्मरण दिव्य महाकाव्य जिनमें प्रातःकालीन लीला के अंतर्गत श्री श्याम सुंदर जैसे नंद भवन में आप शयन कर रहे हैं उनकी लीला का श्री मधुर का आकर के किशोरी जी के बहनों में किशोरी जी को श्रवण करा रही हैं और श्री स्वामी अपूर्व उल्लास के साथ में कि मेरे प्यारे संपूर्ण ब्रज के इतने प्यारे यशोदा के भी इतने लाडले पौर्णमासी जी मुखरा जी सबके अत्यंत अत्यंत लाडले हैं और उनके गुणों का क्या कहना। उनके गोपालन गोपाल इत्यादि विभिन्न गुणों का दर्शन करके श्री प्रिया के हृदय में जो कृष्ण रति विराजमान वह कृष्ण रति और भी ज्यादा सुदीप्त होकर के विराजमान हो रही है। तो वात्सल्य भाव वह भी कहीं स्थायी भाव मधुर रति उसका संचारी बनकर के पोषित करता हुआ विराजमान हो रहा है। श्री श्याम सुंदर आप एक हाथ में सोने की एक छोटी सी दोहिनी उसको लेकर के पधारे। पार थोड़ी सी टेढ़ी कर ली है कि कहीं गैया के पेट से पार अटक करके वो मयूर मुकुट की जो सुंदर शोभा वो कहीं मुरझा नहीं जाए
कहीं वो मणि मुकुट कहीं रगड़ा रगड़ा खा करके गैया के पेट से, कहीं